तो आज व्रजमंडल परिक्रमा के पहले दिन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले व्रजमंडल परिक्रमा शुरू करने के पहले व्रजमंडल के बारे में जानना आवश्यक है, वृंदावन भूमि के बारे में जानना आवश्यक है। तो शास्त्र में कहा गया है व्रजति गच्छति इति व्रजः, कि जो गच्छति यहां से वहां घूमे फिरे उसे व्रज कहते हैं। तो वह स्थान जहां पर नंद बाबा यशोदा अपने परिवार के साथ, अपने सहचरों के साथ, गैयों के साथ, बछड़ों के साथ घूमते थे, वह स्थान व्रज कहलाता है। व्रज यानी होता है व्रजति, घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो हम सब देखते हैं कि पहले नंद बाबा जो थे वो गोकुल में थे, गोकुल में रहते थे। गोकुल से कहाँ गए वो? गोकुल से चले गए वृंदावन, और फिर वृंदावन से नंदगांव। तो इस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाते रहे। अलग अलग कारण थे, लेकिन वो हमेशा मूव करते रहे, इसलिए उस स्थान का नाम व्रज है। व्रजंती गावः यस्मिनन्ति व्रजः, जहां पर गाय बैल बछड़े पुरुष स्त्रियां जो हैं घूमे, वह स्थान व्रज कहलाता है। तो यह तो व्रज का शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन वास्तव में व्रज का अर्थ है जहां भगवान श्री कृष्ण व्रजेंद्र नंदन अपनी अनंत लीलाएं करते हैं। तो व्रज के जो मुख्य अभिनेता हैं वे कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, बांसुरी बजाते हुए। अखिल रसामृत मूर्ति, जो सभी प्रकार के रसों की मूर्ति हैं। अगर आनंद को एक रूप दिया जाए तो वह रूप क्या है? वह रूप श्री कृष्ण का स्वरूप लेकर प्रकट होगा। यानी साक्षात आनंद का जो मूर्तिमान स्वरूप है वही कृष्ण है। तो कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण हमेशा अपने सखाओं के साथ, अपने सहचरों के साथ, गोपियों के साथ, गोपों के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, मित्रों के साथ हमेशा कृष्ण आनंद करते रहते हैं। भगवान का एक अर्थ है रसो वै सह, आनंद। रस, रस का अर्थ होता है आनंद। तो भगवान साक्षात आनंद है। तो सभी प्रकार के प्राथमिक और द्वितीय जो रस हैं, प्राइमरी रसा एंड सेकेंडरी रसा, वो सब कृष्ण में है। तो यह जो समझ है कृष्ण की, यह आपको केवल श्रीमद् भागवतम में मिलेगी। कृष्ण क्या है? रस है। कृष्ण क्या है? आनंद है। आनंद के अलावा कृष्ण कुछ भी नहीं, केवल और केवल और केवल आनंद। और आनंद जो 5 रूपों में लिया जाता है वह क्या है? दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और एक सबसे पहला शांत। तो इन 5 मुख्य रसों में, और उसके बाद 7 द्वितीय रस होते हैं, जैसे क्रोध, हाँ, रुद्र रूप, या घृणा, या विभत्स्य, जब मारपीट होती है तो कोई चीज विभत्स्य, खतरनाक, हॉरिबल रूप में प्रकट हो जाता है, तो ये कहलाते हैं द्वितीय रस। तो सभी प्रकार के जो रस हैं कृष्ण में उपस्थित हैं। तो कृष्ण अपनी सहचरी श्रीमती राधा रानी के साथ सभी प्रकार के रसों का ब्रज में आनंद करती हैं। राधा रानी कौन है? राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक पोटेंसी, प्लेजर पोटेंसी, हलादनी शक्ति जो आनंद प्रदान करती है। यानी भगवान आनंद है, भगवान शक्तिमान है, और उनकी जो शक्ति है श्रीमती राधिका रानी,
वे साक्षात आनंद स्वरूप है। आह्लादनी पोटेंसी, आह्लादनी शक्ति, कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए वह शक्ति है। और उनके सारे जो परिकर हैं, तो इन सभी भगवान की लीलाओं में, भगवान ब्रज में केवल अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं, और उन सभी लीलाओं में रास लीला सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ब्रज में नाचते हैं, गाते हैं, रास लीला करते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। तो ये सारी लीलाएं जो हैं ब्रज में प्रकट होती हैं। यह वह ब्रज नामक स्थान है। और जो भगवान के सभी लीलाएं हैं, जो सभी रस हैं, उसमें उन्नत उज्जवल प्रणय रस जो है, जो श्रीमती राधा रानी के साथ परकिया रस का जो आस्वादन करते हो, सबसे श्रेष्ठ है। उसका, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में जो है बड़ा ही सुंदर वर्णन है ब्रज का। पुण्यावत व्रज भुवो यद अयम नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्य गाह पलायन सबलः कवयाम श्रवेणु विक्रीणयञ्च गिरित्रो रमा चित्रिगंग्रिहि। तो गोपियां कहती हैं कि जो ब्रज है, यह ब्रज जो है बड़ा ही पवित्र और पुण्यवान स्थान है, इसे बहुत ही आशीर्वाद मिला है। क्यों? क्योंकि गूढ़ो पुराण पुरुष, जो परम पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ के इस भूमि पर जो है भगवान मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। भगवान के चरण इस भूमि पर कदम कदम पर पढ़ते हैं। कौन से भगवान? वे भगवान जिनकी पूजा महादेव शंकर करते हैं, ब्रह्मा जी करते, स्वयं रमा देवी करती हैं। तो ऐसा वह व्रज है जहां पर ऐसे भगवान के चरण जिनकी पूजा ब्रह्मा शिव और स्वयं लक्ष्मी जी करती है, वे चरण पृथ्वी पर व्रज में पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार जो है व्रज जो है बड़ा ही पवित्र, सबसे परम पुण्यवान स्थान, सबसे पूजनीय स्थान है। तो साधारण रूप से भक्तों के मन में एक शंका आती है कि व्रज में, गोलोक में और गोकुल में, व्रज में क्या अंतर है? तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सर्वोपरि श्री गोकुल व्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? श्री गोकुल है, व्रज लोक धाम जो सबसे टॉपमोस्ट प्लेनेट है कि पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में, वह है गोलोक। और उसे गोलोक भी कहते हैं, श्वेत द्वीप भी कहते हैं, और वृंदावन भी कहते हैं। ये तीनों एक ही है, गोलोक, गोकुल और वृंदावन तीनों एक ही है। आवाज आ रही है। गोलोक, श्वेत द्वीप और वृंदावन तीनों एक ही है, तीनों में अंतर नहीं है। अंतर क्या है? कि गोलोक धाम, आध्यात्मिक जगत का गोलोक धाम इस पृथ्वी पर गोकुल कहलाता है। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि जो भगवान का धाम है वह कैसा, एक कोमल कमल के पत्ते के समान है। हाँ, कमल का पत्ते के समान है, और बीचों बीच में गोलोक धाम है, और चारों ओर जो है बाकी सारे ग्रह जो हैं वे फैले हुए हैं। तो इस प्रकार व्रज धाम की महिमा है, व्रज धाम का शास्त्रों में वर्णन है। तो व्रज मंडल परिक्रमा कैसे करते हैं? तो हमने व्रज की महिमा सुनी। व्रज की महिमा पे कथा की जाए तो 2-3 घंटे वही हो जाएगा, लेकिन हम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो कैसे ब्रज मंडल परिक्रमा करते हैं? तो सबसे पहले जो परंपरा रही है, वह परंपरा यह है कि सभी भक्त लोग विश्राम घाट जाते हैं, और विश्राम घाट जाकर संकल्प लेते हैं कि हम जो यह 30 दिवसीय जो इस्कॉन की परिक्रमा होती है, 30 दिन की होती है। कुछ और भक्तगण हैं, अलग अलग संस्था, कुछ लोग 40 दिन में भी यह परिक्रमा पूरी करते, कुछ लोग 20 दिन में ही परिक्रमा पूरी करती हैं। और आजकल सुविधा हो गई है गाड़ियों की, तो कार इत्यादि से जब लोग परिक्रमा करते हैं तो 7 से 8 दिन में ही सारा व्रज घूम लेते हैं। यानी सुबह 6 बजे से निकलते हैं और रात को 10, 8, 9 बजे तक में सारा परिक्रमा उनका पूरा हो जाता है। तो
परंपरा इस प्रकार है कि सबसे पहले विश्राम घाट पर जाना चाहिए। विश्राम घाट में संकल्प लेना चाहिए आचमन करके, किसी वैष्णव भक्त द्वारा या वहां का जो कोई पुरोहित है उसके द्वारा या कोई ब्राह्मण द्वारा, जिसका हृदय शुद्ध हो, जो शास्त्र पढ़ता हो, ऐसे ब्राह्मण द्वारा संकल्प कराना चाहिए कि हम यह जो है गोलोक परिक्रमा, गो ब्रज मंडल की परिक्रमा करेंगे। तो अब परिक्रमा के समय कुछ नियम है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सुंदर सुंदर नियम है। तो परिक्रमा के समय यानी हम जब भी धाम यात्रा जाते हैं, इन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले धाम में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ा व्रत है। धाम में जब हम यात्रा करने जाते हैं तो कभी धाम में झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, धाम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जब भी हम परिक्रमा करने जाते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। फिर जमीन पर सोना चाहिए, किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। धाम में जितने भी तीर्थ हैं, कुंड इत्यादि, वहां पर स्नान करना चाहिए। और यदि स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम आचमन तो करना ही चाहिए। और धाम में जब तक रहें तब तक भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए। निरंतर हरिनाम कीर्तन करना चाहिए माला पर, या भक्तों के साथ हरिनाम जप करना चाहिए। और परिक्रमा मार्ग में जो भी ब्राह्मण वैष्णव अर्चा विग्रह आते हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार हमें ब्रज मंडल की परिक्रमा करनी होती है। और कुछ चीजें नहीं करनी होती। क्या नहीं करना होता? सबसे पहले यात्रा में क्रोधित नहीं होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बार देखा गया यात्रा में, बहुत बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, रिक्शे वाले से झगड़ा हो जाता है, प्रसाद बराबर न हो तो उसमें झगड़ा हो जाता है। तो यात्रा ही क्या, परिक्रमा में ही क्या, ऐसे भी क्रोध हमारे बहुत से पुण्य को खा जाता है। ये शास्त्रों में वचन है कि हमारा सारा पुण्य, पूरा दिन भर आपने पुण्य किया और एक बार आप क्रोधित हुए तो आपका पूरा पुण्य नष्ट हो गया। क्रोध इतना, काम से भी खतरनाक क्या है? क्रोध है। विश्वामित्र मुनि की जब हम कहानी सुनते हैं, विश्वामित्र मुनि की, तो हमें पता चलता है काम से भी ज्यादा खतरनाक क्रोध है। और काम से भी ज्यादा मुश्किल क्रोध को नियंत्रित करना है। तो क्रोधित नहीं होना चाहिए। और आप सबका यह अनुभव होगा कि जब हमें क्रोध आता है तो उसके बाद हमें, क्रोध के बाद शरीर में एक प्रकार की कमजोरी या एक प्रकार का अनकंफर्टनेस महसूस होता है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। वहां पर ब्रज में जितने भी पेड़ है, लताएं हैं, उनके प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए कि चलो घास है तोड़ दिया, पत्ता तोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां पर जो गैया इत्यादि, उनको सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, वैष्णवों का अपमान नहीं करना चाहिए, और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है ब्रजमंडल परिक्रमा करनी चाहिए। नियम बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्य नियम क्या है? झूठ नहीं बोलना, निरंतर हरिनाम जप करना, ये दो चीज मुख्य है। और क्रोध नहीं करना। तो ये नियम पालन करेंगे तो सारे नियम जो है अपने आप पालन हो जाएंगे। तो हम अब सबसे पहले मथुरा जाएंगे, मथुरा मंडल का जो है परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे। तो मथुरा मंडल जो है यह भगवान का बड़ा ही प्रिय स्थान है। मथुरा धाम शास्त्रों में बताया गया कि 5 विधि, 5 चीजें भक्ति के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, एक है क्या? भागवतम पढ़ना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, नाम जप करना, धामवास। धामवास ये भी 5 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है। और अर्चा विग्रह की सेवा। तो धामवास जो है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो वहां पर धामवास न लिखकर क्या लिखा गया है? मथुरावास लिखा गया है। और यह मथुरा जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सबसे श्रेष्ठ स्थान है। तो हमारे वैदिक ग्रंथों में बताया गया कि जो 7 मुख्य स्थान हैं जो मुक्ति प्रदायिनी है, मुक्ति प्रदान करते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है अयोध्या।
जहां भगवान श्री राम प्रकट हुए। जय श्री राम। यहाँ पर आज बड़ा ही भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो वह स्थान है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है, अयोध्या। उसके पश्चात मथुरा, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। फिर मायापुरी या हरिद्वार। तो मायापुरी मतलब अपना मायापुर नहीं, हरिद्वार। और उसके पश्चात काशी, यह भी है। काशी भी वह स्थान है जहाँ हमें मुक्ति मिलती है, उसे भी मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। फिर दक्षिण भारत में है कांची, कांचीपुरम। वह कांचीपुरम भी हमें मुक्ति प्रदान करता है। फिर उज्जैन, अवंतिका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। और आखिरी है दारावती या द्वारका, द्वारावती, जहां पर बहुत सारे द्वार हों। तो भगवान ने अपनी नगरी बनाई द्वारका में। तो ये सारे स्थान हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। और इन सभी में सबसे श्रेष्ठ मथुरा है, जहां पर परम भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट हुए, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। और यह स्थान केवल मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि भगवान का प्रेम भी प्रदान करता है। मैं अलग अलग धर्मों की, ये मेरी रुचि है, ये अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ना। तो एक चीज जो मैंने नोटिस की, जो मेरे दिमाग में आई उस समय, कि अलग अलग धर्म हमें क्या देते हैं, उनका जो अंतिम डेस्टिनेशन है कि आप यदि उस धर्म का पालन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो यदि आप जो अब्राहमिक धर्म है, यानी क्रिश्चियनिटी हुआ या इस्लाम हुआ या जुडाइज्म हुआ, हाँ जू कहते हैं जिसको, जूइश, हाँ, तो ये जो तीन धर्म है अब्राहमिक रिलीजन, इन तीनों धर्मों में यह बताया गया है कि यदि आप ठीक से उस भगवान की, जिसे वो मानते हैं, जिनका वो नाम लेते हैं, उनको यदि आप पूजा पाठ करते हैं, उस धर्म पे चलते हैं, तो आपको मरने के बाद क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में क्या होगा, वहां पर सुंदर सुंदर स्त्रियां होंगी जिनके साथ आप अच्छे संबंध बना सकते हैं। वहां पर सुंदर बहुत सारी नहरें होंगी शराब की। वहां पर काजू बादाम के पेड़ होंगे, अंगूर के पेड़ होंगे। बस यही ऑफर है, यही वो देते हैं आपको बार बार। अगर आप कुरान या बाइबल या तोरा ये सारी किताबें पढ़ेंगे तो यही आपको ऑफर मिलेगा। सबसे बड़ा आकर्षण स्त्री पुरुष का, कि स्त्रियां मिलेंगी, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां, हूर मिलेंगी, एंजल्स मिलेंगी। लेकिन श्रीमद् भागवतम में या जो वैष्णव धर्म है, वह क्या आपको ऑफर करता है जब हम भक्ति करते हैं तो वह हमें ऑफर करता है भगवान का प्रेम। केवल मुक्ति नहीं, भगवत प्रेम। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ में कृष्ण का प्रेम मिलेगा। गोलोक में जाकर हम 24 घंटे भगवान के साथ नाच सकते हैं, गा सकते हैं, खा सकते हैं और खेल सकते हैं। और यह आनंद हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, नाचना, गाना, खाना और खेलना। हर आदमी पैदा होते ही, कोई बच्चा काम सुख की इच्छा नहीं करता। कोई लड़का पैदा हुआ तो उसकी ये इच्छा नहीं होगी कि मुझे कोई लड़की मिले, या कोई लड़की की इच्छा नहीं होगी कि मुझे लड़का मिले। लेकिन पैदा होते ही उनके मन में दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट रहती है, खेलने की और दूसरी अच्छा चीज खाने की, नाचने की, गाने की। जब तक बच्चे, लड़के लड़कियां 11 12 15 साल के नहीं हो जाते, तब तक काम वासना का कोई ज्यादा असर उन पर नहीं दिखाई देता। लेकिन नाचने की इच्छा, गाने की इच्छा, खाने की इच्छा, खेलने की इच्छा, ये आप देखेंगे तो जैसे ही बच्चे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के होते हैं, ये सब चीज करना चाहते हैं। नाचना भी चाहते हैं, गाना भी चाहते हैं, खाना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, क्योंकि यही सुख है। और ये चारों सुख व्यक्ति पूरे जीवन करना चाहता है। और हम देखते हैं कि एक सुख जो है, ये व्यक्ति पूरा दिन आनंद कर सकता है, पूरे दिन इस सुख का उपभोग कर सकता है, नाचने का, गाने का, खाने का, खेलने का। काम सुख तो केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन नाचना गाना तो पूरा जिंदगी भर और पूरे दिन कर सकता है आदमी। तो यह सुख गोलोक में मिल सकता है अपने दोस्तों के साथ और सबसे प्रिय सखा कृष्ण के साथ, पूरे दिन नाचना, पूरे दिन खाना, पूरे दिन खेलना।
ये परम सुख जो है हमें वैष्णव धर्म या वैदिक धर्म द्वारा हमें ये ऑफर किया जाता है। तो जो मथुरापुरी है वहां पर केवल आपको मुक्ति नहीं देगा, बट मुक्ति के साथ साथ आपको भगवत भगवत प्रेम भी प्राप्त होता है। तो मथुरा जो है ज्ञान सत्यचित आनंद जो है उसका धाम है, वहां वह शाश्वत है, ज्ञान से भरपूर और आनंद से भरपूर। और सुदर्शन चक्र जी इस धाम की रक्षा करते हैं। इसलिए जब पूरा सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो ये जो सातों स्थान है और फिर जगन्नाथपुरी, ये सब जगह हैं जिनका प्रलय के समय भी विनाश नहीं होता। और यह जो मथुरापुरी है वैकुंठ की क्या कहें, द्वारका जहां पर भगवान स्वयं रहे अपनी रानियों के साथ, उससे भी श्रेष्ठ है। तो मथुरा जो स्थान है सतयुग से इसकी विशेष महत्वता है। सतयुग में ध्रुव महाराज यहाँ पर जो है तपस्या किए। मथुरा में ही ध्रुव महाराज को कौन मिले? देव ऋषि नारद मिले। अपने माता के वचनों से क्रोधित होकर, शुद्ध होकर ध्रुव महाराज वह स्थान अपना राजमहल छोड़कर जंगल चले गए। तो इसी मथुरा में नारद जी इसी मथुरा में उन्हें मिले और उन्हें बड़ा सुंदर उपदेश दिया, उन्हें भक्ति की महिमा समझाई और फिर उन्हें मधुबन भेज दिया तपस्या करने के लिए। तो यह मधुबन भी आगे हम दर्शन करेंगे। इसी मथुरा में ध्रुव घाट है जहां पर उन्हें नाम मंत्र मिला, ध्रुव घाट। ध्रुव टीला आएगा, ध्रुव घाट जो 24 घाट है मथुरा के, जहां पर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। और सतयुग की ही कथा आती है मथुरा में कि यहाँ पर एक महान भक्त थे महाराज अम्बरीश, जिनको दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने का प्रयास किया। तो महाराज अम्बरीश तपस्या कर रहे थे, एकादशी व्रत का पारण करने वाले थे। 1 साल का जो उनका निर्जल एकादशी व्रत था, तो जिस दिन द्वादशी के दिन वो व्रत तोड़ने वाले थे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि हे मुनि आप भोजन कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, पहले हम स्नान करके आएंगे। और स्नान करके आने में उन्हें लेट हो रहा था, यहाँ प्रारण का समय बीत रहा था। तो महाराज अम्बरीश ने थोड़ा जल पी लिया। दुर्वास ऋषि जब वापस आए तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मुझे बिना खिलाए इस व्यक्ति ने जल कैसे पी लिया, और उनको तुरंत श्राप देने के लिए दौड़े और कृत्या प्रकट की। लेकिन महाराज अम्बरीश तो जो नवधा भक्ति के साक्षात उदाहरण है, समय मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्धने, उनका जो मुख था निरंतर वैकुंठ गुणानुवर्धने, हमेशा भगवान कृष्ण के गुणगान में लगा रहता था। उनका मन सदैव उनके चरण कमलों में लगा रहता था, आंखें हमेशा उनके अर्चा विग्रह के दर्शन में लगी रहती थी। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो कृत्या जब आई अम्बरीश महाराज को मारने, तो तुरंत सुदर्शन चक्र, भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, तो भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसने कृत्या को मार दिया। और वो किसके पीछे पड़ गए फिर? दुर्वास ऋषि के। और दुर्वास ऋषि बेचारे भूर लोग, भूवह लोग, स्व लोग, जितने भी 14 लोग हैं, सभी लोगों में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन सुदर्शन उनका पीछा छोड़ नहीं रहा है। वे शिव लोग गए, ब्रह्म लोग गए, सबने कहा हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। अंत में वे कहाँ गए? वे गए विष्णु लोग। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा हम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता दुर्वासा। जिस भक्त के प्रति आपने अपराध किया है उसी भक्त के पास जाओ, वही आपकी रक्षा करेगा। और दुर्वास ऋषि फिर कहाँ आए? अम्बरीश महाराज के चरणों में आए। अम्बरीश महाराज से उन्होंने क्षमा मांगी। और यही चक्र तीर्थ है स्थान, आगे हम दर्शन करेंगे चक्र तीर्थ का। तो चक्र तीर्थ नामक स्थान पर अम्बरीश महाराज ने, जो मथुरा में है, अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि यदि मैंने किसी प्रकार की भक्ति की है तो आप जो है दुर्वास ऋषि को क्षमा कर दीजिए। तो यह महिमा है मथुरा धाम की। ऐसी सत्ययुग में लीलाएं हुई है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को यहाँ पर भेजे थे। क्यों भेजे थे? यहाँ पर एक राजा था लवणासुर, उसका वध करने के लिए। लवणासुर जो था वो मधु नामक दैत्य का पुत्र था। मधु के नाम से इसका नाम मधुवन और फिर मथुरा पड़ा है इस स्थान का नाम। तो शत्रुघ्न ने
जो है लवणासुर का वध किया। तो ये जो है त्रेता युग की कथा है। और द्वापर युग में तो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण यहाँ मथुरा में प्रकट हुए हैं। इस स्थान पर सोचिए, सत्ययुग से यह स्थान है। और फिर अंत में कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ आए, मथुरा में आए। अकेले आए थे महाप्रभु, मथुरा आए और उन्होंने विश्राम घाट में स्नान किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके बहुत सारे परिकर, और उसके पहले भी बहुत सारे परिकर चैतन्य महाप्रभु के मथुरा में आए। तो इस प्रकार जो है मथुरा इतना महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वेद व्यास ने जो है यही मथुरा का जो भूमि है यहाँ पर जन्म लिया है। तो शास्त्रों में मथुरा की बहुत प्रकार से महिमा गाई गई है। और शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा जो धाम है, तो डिस्क्राइब किया गया मथुरा धाम के बीचों बीच। मथुरा धाम कैसा है? एक कमल के पंखुड़ियों के समान। आपने देखा कमल का फूल कैसे उसके पत्ते बाहर फैले होते हैं और बीचों बीच एक तना जैसे बाहर निकला होता है। तो श्री केशव जी मथुरा के हृदय में विराजमान है। श्री केशव देव जी का सुंदर विग्रह मथुरा में है। तो केशव जी का दर्शन कीजिए। तो ये जो है मथुरा जो है वहां का बीचों बीच में मथुरा में केशव जी है। और जो उत्तरी पंखुड़ी है मथुरा की, वहां वृंदावन पड़ता है। और वहां पर श्री गोविंद देव जी वहां पर विराजमान है। गोविंद देव जी के भी दर्शन कीजिए। तो शास्त्र में कहा गया है जो श्री गोविंद देव जी के दर्शन करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हाँ, गोविंद देव की जय। तो ये गोविंद देव जी की महिमा है। जो व्यक्ति दर्शन करता है गोविंद देव जी का, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और फिर जो पूर्वी पंखुड़ी है वहां विश्राम घाट है, जहां पर विश्रांति, भगवान विश्रांति के नाम से जहां पर जीव को शांति प्राप्त होती है, वहां भगवान विश्राम घाट में भगवान है। और जो दक्षिणी पंखुड़ी है वहां पर भगवान आदि वराहदेव के रूप में विराजमान है और सभी जीवों को जीवन का लाभ देते हैं। तो आगे हम वराहदेव मंदिर में जाएंगे और वराहदेव के दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी जीव मथुरा में जब स्नान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मथुरा में यमुना देवी यमुना नदी में स्नान करता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यमुना मथुरा में चलना जो है वह अश्वमेध यज्ञ का परिणाम देता है। यानी यदि आप मथुरा में चल रहे हैं खाली, तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आदि वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे पृथ्वी, हे वसुंधरे, इन तीनों संसार में, इन तीनों लोकों में, नरक लोक हो, मनुष्यों का लोक या स्वर्ग लोक हो, कोई भी मुझे मथुरा जितना प्रिय नहीं है। उसी पुराण में आगे कहा गया है कि चतुर्मास के समय, जो चतुर्मास होता है, उस चतुर्मास के समय जब परम भगवान योग निद्रा में जाते हैं तो उस समय सारे समुद्र, सारे कुंड और सारे तीर्थ मथुरा धाम में आकर निवास करते हैं। इसलिए चतुर्मास के समय कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उस समय केवल मथुरा धाम जाइए, वृंदावन जाइए और सभी तीर्थों का लाभ प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है कि भारत के जो अलग अलग तीर्थ स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर रहने पर जो लाभ मिलता है, केवल मथुरा धाम का स्मरण करने मात्र से हजारों लाखों गुना ज्यादा लाभ जीव को प्राप्त होता है। यानी आप दक्षिण भारत के अलग अलग स्थानों पर गए, दर्शन किया आपने, तो जो लाभ आपको मिला उससे ज्यादा लाभ आपको केवल मथुरा का स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। और जो कोई भी मथुरा में उपवास करता है और भगवान कृष्ण के नाम जप करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जिसने ब्राह्मणों की हत्या की है, या वो नशा करता है, गौ हत्या किया है, ब्रह्मचर्य के नियमों को तोड़ा है,
वह केवल मथुरा मंडल की परिक्रमा करके पवित्र हो जाता है। और इतना ही नहीं, शास्त्र में तो यह भी कहा गया है कि जो केवल यह व्रत लेता है, मैं कभी न कभी मथुरा में रहने जाऊंगा। जो प्लान करते ना, मेरी तो वृंदावन रहने की इच्छा है, मथुरा में रहने की इच्छा है, यदि कोई ऐसा एक व्रत ले कि चलो मैं ऐसा कोशिश करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा कि एक दिन मुझे भी मथुरा वास मिले, मथुरा में रहूं, तो तुरंत वह सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मथुरा धाम की जय। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। जो कोई इच्छा करता है कि उसे मथुरा जाना है दर्शन करने के लिए, और वह दर्शन के निकलता है या नहीं भी जा पाता है, और दर्शन करने के पहले ही, मथुरा पहुंचने के पहले ही, मथुरा जाने के पहले ही वह शरीर त्याग दे देता है, तो अवश्य भविष्य में उसका मथुरा में जन्म होगा। तो तो हम सब मथुरा के बारे में सुन रहे हैं, वृंदावन धाम के बारे में सुन रहे हैं, तो मन में इच्छा है कि मथुरा जाएंगे, और किसी कारणवश अगर नहीं भी जा पाए और शरीर छूट गया तो भी मथुरा धाम में जन्म मिलेगा, तो फिर 50 लाख 60 लाख का फ्लैट खरीदने का जरूरत नहीं है, उधर ही पैदा हो जाएंगे। ठीक है सस्ता तरीका है। ओके, नहीं तो मथुरा अभी अगर प्लान करना है तो कितना खर्चा हो लगेगा, नहीं? फ्लैट खरीदना, वहां सेट होना, फिर कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, सब सोचना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी इच्छा करता है और किसी कारणवश नहीं जा पाता, तो ऐसे व्यक्ति को मथुरा धाम में जन्म मिलता है। तो इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए, कोई शंका नहीं करना चाहिए। ये जो है मथुरा धाम की महिमा है। अब हम मथुरा, बड़ा एक सुंदर रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में लिखते हैं। तो हमने जो 7 नगर पढ़े ना, जहाँ पर 7 धाम, जहाँ पर मुक्ति मिलती है, तो रूप गोस्वामी जो है मथुरा मंडल में ये बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि हे मायापुरी, मायापुरी यानी हरिद्वार, आप क्या करो, आप एक चामर लेकर मथुरा देवी को चामर करने के लिए तैयार रहो। हे अवंती, आप अपने हाथ में मधुपर्क लेकर तैयार करो। हे कांची, आप अपने हाथ, कांची है, आप अपने हाथों में अम्ब्रेला छत्र लेकर तैयार रहो। हे काशी, अपने हाथों में चंदन लेकर तैयार रहो। हे अयोध्या देवी, आप बिल्कुल डरो मत। हे द्वारका, आज से अब आप किसी की प्रार्थना मत करो। मथुरा देवी जो श्री कृष्ण की रानी है, जो सभी राजाओं के राजा हैं, वे आप सबको अपनी दासी के रूप में स्वीकार करते हैं। वे आप, तो यानी कि जितने सारे तीर्थ हैं, वे सब मथुरा के सामने उनकी स्थिति क्या है, दासी के समान है। ऐसा रूप गोस्वामी पाद मथुरा महात्म्य में लिखते हैं। मथुरा देवी क्या है, श्रीमती मथुरा देवी जो है वो कृष्ण की रानी है, और बाकी सारे तीर्थ जो हैं, अवंतिका, अयोध्या, काशी, कांची, ये सब दासियों के समान हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मथुरा में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वह है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान। तो हम भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है, उस स्थान का दर्शन करेंगे। यह जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान का सुंदर मंदिर है। प्रणाम कीजिए बाहर से, अंदर भी चलेंगे हम लोग। तो आज से लगभग 5200 साल पहले, द्वापर युग में, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में इसी स्थान पर कृष्ण के का कंस के कारागृह में प्रकट हुए थे। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तो सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए, लेकिन तुरंत सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। शंख चक्र गदा पद्म और कौस्तुभ धारण किए हुए थे, वनमाला पहने हुए थे कौस्तुभ। इस प्रकार सुंदर उनका श्रृंगार था। मकरा के कुंडल पहने हुए थे। मैया जो है देवकी, माँ देवकी भयभीत हो गई कि कंस मार देगा। माँ देवकी ने कहा कि आप फिर से बालक बन जाओ, और कृष्ण फिर छोटे बालक बन गए चतुर्भुज विष्णु रूप से। और फिर नंद बाबा उन्हें यहाँ से कहाँ लेकर चले गए,
मथुरा, गोकुल लेकर चले गए, जहां पर यशोदा मैया ने दो लोगों को जन्म दिया था। वहां पर भी भगवान कृष्ण, वहां पर गोलोक बिहारी, वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, और योग माया देवी प्रकट हुई थी। तो जब नंद बाबा वहां पर भगवान कृष्ण को लेकर पहुंचे, तो मथुरा के कृष्ण, मथुरा बिहारी कृष्ण जो है, वे वृंदावन बिहारी कृष्ण में, श्याम सुंदर में मिल गए। दोनों एक ही है, अंतर नहीं है, अलग भी है और नहीं भी है, यही भगवान की दिव्यता है। तो यशोदा मैया तो सो रही थी, दोनों बालक मिल गए, नंद बाबा को पता नहीं चला, वसुदेव को पता नहीं चला, और वो योग माया को लेकर वापस लेकर आ गए। यही वो योग माया है जिसको कंस मारना चाहता था, और वह योग माया फिर कंस के हाथों से निकलकर अष्ट देवी के रूप में प्रकट हो गई। तो जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हैं वज्रनाभ, उन्होंने बड़ा ही सुंदर यहाँ पर मंदिर बनाया था। फिर बहुत समय के बाद जो है मुगलों के आक्रमण में यह मंदिर नष्ट हो गया था। तो आप दर्शन कराइए गोलोक का जो स्थान है यहाँ का, डीटी ऑफ जन्म स्थान मंदिर का दर्शन के बाद, हाँ ये वहां पर जन्म स्थान का जो मंदिर है, वहां पर अर्चा विग्रह है, दर्शन कीजिए। गौड़ी वैष्णव में, ये गौड़ी वैष्णव के लिए भी स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब मथुरा तो सभी वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है सुबुद्धि राय की भेंट हुई थी चैतन्य महाप्रभु से। सुबुद्धि राय कौन थे? बंगाल के जो शासक है नवाब हुसैन, उनके मंत्री थे। और सुबुद्धि राय का जो है धर्म भ्रष्ट कर दिया उनके राजा ने, वो राजा मुसलमान था, सुबुद्धि राय को उन्होंने मुसलमान बना दिया। सुबुद्धि राय फिर से हिंदू बनना चाहते थे। तो जब हिंदू बनना चाहते थे तो सभी ब्राह्मणों ने, पंडितों ने कहा कि आपको तो बस ब्राह्मण बनने का एक ही तरीका है, आप एकदम गरम, एकदम खौलता हुआ घी पियो, गरम गरम, और मर जाओ, फिर आपका जन्म फिर से हिंदू परिवार में होगा, तभी आप हिंदू बन सकते हो, नहीं तो आप हिंदू नहीं बन सकते। तो बुद्धि राय ने सोचा सेकंड ओपिनियन भी ले ले, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो एक डॉक्टर कुछ कहता है, फिर हम सोचते चलो किसी और से भी पूछ ले भाई। हाँ, तो दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, ऐसे ही करते करते पहुंचे वृंदावन, मथुरा में। यहाँ पर मथुरा में उन्हें मिले चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के सागर है, गौर बिहारी, सभी धर्मों का सार श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रेम अवतार, करुणा अवतार। उन्होंने सुबुद्धि राय से कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मरने की जरूरत नहीं, आप केवल एक काम करो, इस व्रज की भूमि में लेटो, पूरे शरीर को व्रज रज में लेटो, पूरे शरीर को व्रज की मिट्टी से लगाओ, और निरंतर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार आप जो है फिर से, जो आप धर्म से नष्ट हुए हो, फिर से उससे आप उबर पाओगे, आप फिर से भक्त बन जाओगे, हिंदू बन जाओगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे, उस समय एक मुगल शासक हुमायूं, उसका शासन था, और मुसलमानों ने जो मुख्य मंदिर था तोड़ दिया। आज भी आप देखेंगे जन्म स्थान के ठीक बगल में एक मस्जिद है। हाँ, तो उतने दुष्ट होते हैं मुसलमान लोग कि जहां जहां हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई हुई है। और फिर भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और तो मंदिर तोड़ के बना, उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया था। लेकिन बाद में एक महाराज वीर सिंह देव है, उन्होंने 33 लाख रुपए में, सोचिए आज से 500 साल पहले, लगभग 1659 में, उन्होंने ये जो मूल मंदिर है वहां पर जो है मूल मंदिर की स्थापना की, इस स्थान की स्थापना की। तो यहाँ पर आदि केशव का सुंदर विग्रह है, और यहीं पर है पोत्रा कुंड। तो पोत्रा कुंड जो है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ जन्म लिए, पोत्रा कुंड के दर्शन कीजिए। इसका वास्तविक नाम पवित्र कुंड है, लेकिन बाद में इस स्थान का नाम हो गया पोत्रा कुंड। तो यशोदानंद, ये जेल के अंदर था, जहां पर वसुदेव और देवकी रहते थे, कैद थे, तो अपने कपड़े धोना इत्यादि कार्य यही करते थे, स्नान इत्यादि करना। तो यह वह स्थान है, पवित्र कुंड या पोत्रा कुंड। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे विश्राम घाट।
यह बड़ा ही सुंदर स्थान है, विश्राम घाट। यह मथुरा के सभी घाटों में सबसे प्रमुख है। और इसे विश्राम घाट क्यों कहते हैं? ततो विश्रांत तीर्थाख्यम तीर्थमहो विनाशनम संसार मरु संचार क्लेश विश्रांतिदम नृणाम। विश्राम घाट जो है, दर्शन कराइए विश्राम घाट का भक्तों को। ये विश्राम घाट का जो घाट है, मंदिर है वहां के, और यहाँ का वो सुंदर मंदिर विश्राम घाट का। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीव है, ये विश्राम घाट में जो भगवान का अर्चा विग्रह है, उनके दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो जीव है, कई जन्मों से भौतिक जगत में घूम रहा है। हाँ, और जो 3 प्रकार के ताप है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, वह सह रहा है। और कोई शरण नहीं है, कोई उन्हें संभालने वाला नहीं है। और इस प्रकार जब इस संसार में जन्म मरण का चक्कर में घूमते 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 एकदम थक जाता है आदमी, तब जाकर वह मथुरा में यहाँ इस भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वह शरण लेता है, इस विश्राम घाट में स्नान करता है। और इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है, तो उसे विश्रांति प्राप्त होती है। इसलिए यह स्थान कहलाता है विश्राम घाट। यानी वास्तविक विश्राम जीव को तभी प्राप्त होगा जब वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले। श्रीमद् भागवतम इस 11वें स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन है कि जिस प्रकार कोई यात्री सभी स्थानों पर घूमे, लोग बाहर जाते व्यापार इत्यादि करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो अलग अलग जगहों पर रुकते हैं। लेकिन सब जगह घूमने के बाद जब वो घर पर आकर विश्राम करता, तब जाकर ही उसे असली शांति मिलती है। बाकी वो किसी भी गेस्ट हाउस में रुके, कहीं पर भी विश्राम करे, लेकिन अंत में उसे पूर्ण आराम, पूर्ण विश्राम कहाँ मिलता है? घर पर आकर। उसी प्रकार जीव स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, भूर भुआ स्व, सभी प्रकार के लोकों में घूमे, गरीब बने, अमीर बने, मनुष्य बने, जीव बने, देवता बने, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। उसे शांति तभी मिल सकती है जब वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले। तो विश्राम घाट में स्नान करने का अर्थ क्या है? विश्राम घाट में स्नान करने का अर्थ है हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले रहे हैं। इसलिए यह स्थान विश्राम घाट कहलाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तो और फिर ध्रुव घाट पे कंस का अंतिम संस्कार किया, उसके पश्चात वे अपने सभी मित्रों के साथ, सहचरों के साथ भगवान श्री कृष्ण इसी विश्राम घाट पर आए, और वो विश्राम किए। थक गए थे ना युद्ध करके, तो भगवान थकते नहीं, और भगवान लीला करते हैं। तो लीला नहीं तो ऐसा देखा जाए तो भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर भगवान लीला करते हैं, और उस लीला में भगवान थक गए तो विश्राम कर रहे हैं। और वास्तव में इसलिए इसका नाम विश्राम घाट है। और वास्तविक अर्थ यही है कि जीव जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेगा, उसे विश्राम नहीं मिलेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। और वह विश्राम और शांति तभी मिल सकती है जब वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले। यहाँ पर ब्रजमंडल परिक्रमा के समय हजारों लाखों लोग आते हैं, विश्राम घाट में स्नान करते हैं और व्रत लेते हैं, संकल्प करते हैं कि हम आज से ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे। और भाई दूज के दिन यहाँ पर बड़ा विशेष महत्व है। दिवाली का अगला दिन, अमावस्या का अगला दिन, बहुत से लोग जगह जगह से आते हैं और विश्राम घाट में जो है स्नान करते हैं, कभी भाई दूज के दिन। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि यम और यमी यानी यमुना जी और सूर्यदेव, यमराज जी भाई बहन है। तो यमुना जी जो है, वे, उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि सारे जीव को यमराज जी लेके जाएंगे और खूब पीटेंगे। तो भाई दूज के दिन यमुना जी ने यमराज जी को बुलाया, अच्छे से उनको प्रसाद इत्यादि खिलाया। यमराज जी प्रसन्न हो गए और यमराज जी ने पूछा क्या वरदान चाहिए। तो यमुना जी ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि जो कोई भी आज के दिन मेरे जल में स्नान करेगा,
वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और यमराज ने कहा तथास्तु, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। तो कहा गया है कि यमुना में तो स्नान करना अपने आप में बहुत ही पुण्यवान बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य कहाँ है जब यमुना में आप स्नान करो, लेकिन कहाँ, व्रज में। व्रज में जब आप स्नान करोगे तो यमुना जी सब जगह है, लेकिन व्रज में यमुना जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। और व्रज में भी विश्राम घाट में स्नान करने का अति 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 विशेष महत्व है, अति विशेष महत्व है। तो यहाँ पर हर साल भाई दूज के दिन हजारों भाई बहन आते हैं यमुना जी का आशीर्वाद लेने और स्नान करने। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर श्याम सुंदर और यमुना देवी की मूर्ति है, छोटा सा मंदिर है। राधा नहीं, यमुना जी और श्याम सुंदर जी का, तो दर्शन करिए, दर्शन है श्याम सुंदर, हाँ, यमुना जी का दर्शन है। ओके, यमुना, हाँ, ये श्याम सुंदर जी हैं, नहीं यमुना देवी की, यमुना देवी का। तो यमुना के 24 घाट जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं। तो हम यमुना जी के 24 घाटों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। तो सबसे पहला जो तीर्थ है या घाट है वह है अविमुक्त तीर्थ। तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ महादेव ने भगवान की पूजा की थी, अविमुक्त तीर्थ। ये 24 घाट हैं यमुना जी पर, बहुत ही प्रसिद्ध, 12 उत्तर दिशा में, 12 दक्षिण दिशा में। और जो कोई भी इस स्थान पर स्नान करता है या अपना शरीर छोड़ता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात अगला जो तीर्थ है वह है गुह्य तीर्थ। तो यहाँ पर भी स्नान करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाता है। फिर तीसरा जो घाट है या तीर्थ है उसका नाम है प्रयाग तीर्थ। तो यहाँ पर स्वयं प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, तब से इस स्थान का नाम पड़ गया प्रयाग तीर्थ। यहाँ पर वेणी माधव जो प्रयागराज में है, वेणी माधव का अर्चा विग्रह है, वे इस स्थान पर रहते हैं। और जो कोई भी इस स्थान पर स्नान करता है उसे अग्निस्त्रोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और अंत में वह वैकुंठ जाता है। इसके पश्चात चौथा जो स्थान है वह है कनखल तीर्थ। मैं चाहता था सबका दर्शन कराऊं बट अवेलेबल नहीं हो पाए इनके फोटोज वगैरह इत्यादि। तो इस स्थान पर महादेव और पार्वती दोनों जो हैं श्री हरि कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर है तिंदुक तीर्थ। तिंदुक तीर्थ जो है, कहा जाता है कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है स्नान किए थे, और जो कोई भी यहाँ स्नान करता है उसे परम भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस घाट को बंगाली घाट भी कहते हैं। महाप्रभु स्नान किए थे, यह स्थान बंगाली घाट भी कहलाता है। फिर है सूर्य तीर्थ। तो सूर्य देव द्वादश कलाओं के साथ, उनकी 12 कलाएं हैं, उसके साथ हमेशा वो यहाँ पर भगवान के पूजा में ध्यान मग्न रहते हैं। तो इस स्थान पर महाराज बलि ने अपने पुत्र विरोचन, हाँ, जो विरोचन के पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पर सूर्य देव की पूजा की थी और उनको इसका फल प्राप्त हुआ था। तो जब कहते हैं रविवार के दिन अगर संक्रांति हो या सूर्य चंद्र ग्रहण के समय जब भी कोई सूर्य तीर्थ में स्नान करता है तो उसे राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इस स्थान पर आपको बलि महाराज का और वामन देव के अर्चा विग्रह प्राप्त होंगे सूर्य तीर्थ में। और फिर वट स्वामी तीर्थ है। वट स्वामी तीर्थ क्या है? यहाँ पर जो है वट स्वामी तीर्थ, यानी सूर्य देव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी। इसके पहले वाला स्थान जो था वह भी सूर्य तीर्थ है, वहां पर सूर्य देव की पूजा किसने की थी? बलि महाराज ने की। लेकिन इस तीर्थ में स्वयं सूर्य देव ने भगवान कृष्ण की पूजा की है। फिर इसके पश्चात है ध्रुव तीर्थ। ध्रुव तीर्थ क्या है? यहीं पर देवर्षि नारद जो है, उन्हें जो है ध्रुव महाराज मिले। ध्रुव महाराज को देवर्षि नारद इसी तीर्थ पर मिले।
इस स्थान का नाम इसलिए पड़ा ध्रुव तीर्थ। फिर है ऋषि तीर्थ। यहाँ पर जो सप्त ऋषि हैं, जैसे हम लोग अब देखेंगे बहुत से लोग राधा कुंड के पास छोटे छोटे घर ले लेते हैं, कुटिया बना लेते हैं, वैसे ही सारे ब्रह्मांड के देवी देवता अलग अलग घाट अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं, तो दिखते नहीं पर है। तो ये 24 घाट पर 24 मुख्य मुख्य पर्सनालिटीज रहते हैं, दिखते नहीं पर वहां रह के वे निरंतर भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो वैसे जो नौवां स्थान है ऋषि तीर्थ, वहां पर जो बद्री नारायण के नर नारायण है ऋषि, वे हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा में संलग्न रहते हैं। फिर है मोक्ष तीर्थ। तो दक्षिण भारत के जितने भी तीर्थ हैं जैसे मदुरई, कन्याकुमारी, वे सब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और जो कोई भी यहाँ पर भगवान की पूजा करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। फिर है कोटि तीर्थ। तो क्योंकि यहाँ पर करोड़ों करोड़ों देवताओं ने भगवान कृष्ण की पूजा की, इसलिए इसे कहते हैं कोटि तीर्थ। फिर है बोधि तीर्थ। यह बहुत सुंदर स्थान है। बोधि तीर्थ में भगवान बुद्ध ने जो शास्त्रों की सही समझ है कि कैसे जीव भगवान का अंश है, भगवान कृष्ण की सेवा का ज्ञान दिया था, भक्ति के बारे में बताया था, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा बोधि तीर्थ। और ऐसा भी कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण ने यहाँ पर बहुत छुप कर जो है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना की थी, निराकार ब्रह्म की। तो निराकार ब्रह्म में तो भगवान और उनकी शक्ति का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए वो भगवान की जो है पत्नी सीता माता का फिर है नव तीर्थ। तो नव तीर्थ जो है यह ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी इस स्थान पर स्नान करता है उसकी भक्ति में नव नव रस प्रकट होते हैं, यानी भक्ति उसकी और ज्यादा निखरते जाती है। फिर है संयमन तीर्थ। तो महाराज वसुदेव इसी स्थान से यमुना जी को पार करके दूसरी तरफ गए थे गोकुल की ओर। तो संयमन तीर्थ यानी उस कोई एक पॉइंट होगा ना यमुना पार के, पर कोई एक स्थान से पार के, कौन से स्थान से? संयमन तीर्थ से। फिर है धारा पतन तीर्थ। तो कहते हैं कि जो कोई भी इस स्थान पर स्नान करता है वो भगवान के धाम जाता है। फिर नाग तीर्थ। नाग तीर्थ वह स्थान है जहाँ पर भगवान शेष जो है वे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। जब वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर यमुना पार कर रहे थे तो यहीं से अनंत शेष जी प्रकट हुए थे और भगवान कृष्ण की वर्षा से रक्षा कर रहे थे। फिर है घांटी भरणक तीर्थ। तो जो कोई भी इस स्थान पर स्नान करता है वह सभी प्रकार के पाप से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। फिर है ब्रह्म तीर्थ। तो ब्रह्म तीर्थ जो है इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की पूजा की, तो समझ लीजिए उन सबने अपना अपना एक घर लेके रखा है वहां पर, अपार्टमेंट भगवान की पूजा के लिए। फिर है सोम तीर्थ। तो सोम तीर्थ में कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ स्नान करता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती, जो भी उसके मन की इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी। फिर है सरस्वती पतन तीर्थ। तो सरस्वती पठन तीर्थ यहाँ पर जो है सरस्वती नदी जो है यमुना जी से मिलती है। अब तो सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, हाँ, लेकिन यहाँ पर सरस्वती जी जो है यमुना जी से मिलती है, इसलिए इसे कहते हैं सरस्वती पटन तीर्थ। और शास्त्रों में यह भी वर्णन है यहीं पर वेद व्यास जी जो है वे सत्यव्रत मुनि और पराशर सत्यवती और महर्षि पराशर के संयोग से प्रकट हुए इसी स्थान पर यमुना के पास। और वेद व्यास जी ने यहीं पर श्रीमद् भागवतम लिखा, ऐसा भी कहा जाता है। फिर इसके पश्चात है चक्र तीर्थ। तो चक्र तीर्थ वह स्थान है जहां पर हम सब ने अभी थोड़ी देर पहले महाराज अम्बरीश की कथा सुनी। तो चक्र तीर्थ वह स्थान है जहां पर जहां पर जो अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की चक्र से कि अब आप जो है विश्वामित्र दुर्वास ऋषि को क्षमा कर दीजिए। फिर है दस्व दशावमेध तीर्थ। यहाँ पर यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा 10 अश्वमेध तीर्थ। फिर है विघन राज तीर्थ। विघन राज तीर्थ में गणपति जी भगवान की पूजा करते हैं।
जो कोई भी इस स्थान पर पूजा करता है या स्नान करता है, गणपति जी उसके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। और फिर है कोटि तीर्थ। कोटि तीर्थ वह स्थान है जहाँ पर स्नान करने से करोड़ों करोड़ों दान, करोड़ों करोड़ों गाय दान देने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक 24 घाट है यमुना जी के। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन सभी 24 घाटों का दर्शन किए हैं, पर वास्तव में वृंदावन जाना चाहिए तो एक बार केवल मथुरा में रहना चाहिए और सभी स्थानों का दर्शन करना चाहिए। एक बार गोवर्धन में रहकर गोवर्धन का पूरा 5 दिन का यात्रा, एक बार केवल नंदगांव बरसाना में रह के पूरा 5 दिन नंदगांव बरसाना, ऐसे हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए कि भाई पूरा ब्रजमंडल करेंगे तो मुंबई वालों के लिए तो असंभव है 30 दिन। कोई ही एकाक व्यक्ति होगा जो 30 दिन की छुट्टी लेकर चला जाए। हाँ, मतलब बम्बई वालों को तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो वो 30 दिन का छुट्टी कहाँ से लेकर जाएंगे। तो ऐसे 5-5 दिन का यात्रा निकालना पड़ेगा। कभी मथुरा में रुक गए, मथुरा में ही रुक गए तो पूरा मथुरा दर्शन करके आए। लेकिन फिर भक्तों का भी प्रेम है, नहीं नहीं नहीं, वो वृंदावन जाना ही है गोवर्धन जाना ही है। तो होगा, कभी इच्छा पूरा होगा हम सबका सब स्थान देखने का। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये तीर्थों का दर्शन हो गया। अब यहाँ से जो 10-15 किलोमीटर की परिक्रमा है मथुरा मंडल की, वह हम प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले आएंगे पिपलेश्वर महादेव। तो पहले पिपलेश्वर महादेव के सब लोग दर्शन करेंगे। ये मंदिर है और मंदिर के अंदर सुंदर पिपलेश्वर महादेव जी का विग्रह है, इनको प्रणाम कीजिए। ये पिपलेश्वर महादेव जी हैं। ये विश्राम घाट के पूर्वी हिस्से में मथुरापुरी में पिपलेश्वर महादेव हैं, जो कि क्षेत्रपाल हैं मथुरा के, हमेशा मथुरा की रक्षा करते हैं। पिपलेश्वर महादेव की जय। और यही पिपलेश्वर महादेव के पास में ही वेणी माधव, रामेश्वर, दाऊजी, मदन मोहन, टिंडुक तीर्थ, सूर्य घाट और ध्रुव टीला भी है, जो आगे हम दर्शन करेंगे। और फिर रथ सप्तऋषि टीला भी यहीं पर है, जहाँ पर 7 ऋषि जो हैं, अत्रि ऋषि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, ये 7 ऋषि जो है भगवान कृष्ण की यहाँ पर पूजा करते रहते हैं। तो एक बार फिर से पिपलेश्वर महादेव जी के दर्शन कराइए सबको। एक बार फिर से पिपलेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। हाँ, जय हो पिपलेश्वर महादेव की जय। सुंदर शिवलिंग है पिपलेश्वर महादेव जी। और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और बलि महाराज की टीला। तो यहाँ पर हमें बलि महाराज और वामन देव का सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन मिलता है। दर्शन तो नहीं उपलब्ध है। और उसके आगे हम जाते हैं तो अक्रूर भवन है। तो अक्रूर भवन, जहाँ पर अक्रूर जी निवास करते थे। तो अक्रूर जी चाहते थे कि जब वो पहली बार कृष्ण बलराम को लेकर आए मथुरा में, तो उनकी इच्छा थी कि अक्रूर जी यहाँ पर उनके घर में रहें। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही रहूंगा। तो मथुरा के बाहरी किनारे में रुक गए थे। तो ये अक्रूर भवन है जहाँ पर भगवान, जहाँ पर अक्रूर जी रहते थे। और भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि मैं बाद में आऊंगा। थोड़ा जल्दी, भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि मैं बाद में यहाँ पर आपके घर में रहने आऊंगा। और फिर आगे है कुब्जा कूप। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश किए तो मथुरा की छटा देखने लगे, शोभा देखने लगे। तो रास्ते में उनको कौन मिली? कुब्जा, टेढ़ी थी तो कुब्जा मिली। और कुब्जा का कार्य क्या था? कुब्जा राजा के लिए अंगराग तैयार करती थी और वो कंस के शरीर में लगाती थी। लेकिन जैसे ही कुब्जा ने कृष्ण बलराम को देखा, कृष्ण तो सर्वाकर्षक है ही है, सर्व सुंदर तो ही है, कोई निराकार थोड़े ही हो, परम प्रिय, परम पुरुष है, परम सुंदर है। तो उनको देखते ही जो है अ, कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई और कृष्ण ने उनसे अंगराग मांगा। और कुब्जा ने बड़े प्रेम से वह अंगराग जो है कृष्ण को दे दिया। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुब्जा के पैरों को अपने पैरों से दबाया, चूड़ी को पकड़ा और कुब्जा को सीधा कर दिया। और तुरंत कुब्जा एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। कंस को मारने के बाद जो है कृष्ण कुब्जा के घर पर गए। तो कुब्जा कूप जो है कुआं और कुब्जा का घर वो आसपास में ही है। तो कुब्जा के घर पे गए
और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनकी इच्छा पूर्ण की। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे रंगभूमि और रंगेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। तो रंगेश्वर महादेव जो है ये अ, जिनकी पूजा शिव जी कंस स्वयं करता था, भगवान शिव के स्वरूप है रंगेश्वर महादेव। दर्शन कराइए, अंदर मंदिर के अंदर लेकर जाइए सबको। तो ये रंगेश्वर महादेव जी हैं जो जिनकी पूजा स्वयं कंस करता था। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जो रंग यानी बहुत प्रकार की कलाओं को, युद्ध की कलाओं को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, रंगित हो गए, तो इनका नाम पड़ गया रंगेश्वर महादेव। तो ऐसा हुआ कि जब कृष्ण बलराम को अक्रूर लेकर आए, देखिए होगा दर्शन, अक्रूर कृष्ण और बलराम को मथुरा से लेकर आए, वृंदावन से, ब्रज से मथुरा लेकर आए। जब मथुरा लेकर आए तो भगवान तो अंदर तो नहीं गए, मथुरा में ही बाहर रुके। तो ये आए द्वादशी के दिन, द्वादशी को शाम को मथुरा पहुंचे, और द्वादशी को शाम को मथुरा पहुंच गए। त्रयोदशी के दिन वे जो है मंदिर सब जगह घूमने लगे। तो वहां पर घूमते घूमते हुए एक स्थान पर पहुंचे, कहाँ पर, जहाँ पर यज्ञ का, शिव जी के यज्ञ का धनुष रखा हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने खेल खेल में धनुष देखा, और धनुष देखते ही धनुष टूट गया। तो बड़ा शक्तिशाली धनुष था, शिव जी का धनुष। और कंस को ऐसा कहा भी गया था उनके पंडितों द्वारा कि जब तक यह धनुष सुरक्षित है तुम सुरक्षित हो, तो कब मेक श्योर कि धनुष कभी टूटे नहीं। एक चीज, एक कहावत है कि आदमी, मृत्यु आदमी के पास नहीं आती, आदमी मृत्यु के पास जाता है। अब कृष्ण बलराम मथुरा में, अरे वृंदावन में थे ठीक ठाक, और जब कंस को पता था कृष्ण बलराम मारने वाले, तो उनको उनके घर छोड़ देता, भाई आप रहो, हम यहाँ है, मिलते ही नहीं, युद्ध बुद्ध होता ही नहीं, बुलाया क्यों? तो अपनी मृत्यु खुद बुलाए, तो छोड़ दिए। हाँ, और तो सब डर गए, कंस भी डर गया था। अगले दिन सुबह रंगभूमि में पहुंचे कृष्ण बलराम। जब रंगभूमि में पहुंचे तो उनको कौन मिला? कोलिया पीड़ हाथी मिला। तो पूरी योजना थी, कोलिया पीड़ हाथी को खूब दारू पिलाया गया था, और ऐसा इंस्ट्रक्शन था महावत को कि जैसे कृष्ण बलराम दिखे मार देना। लेकिन भगवान ने बड़े ही चतुरता से कोलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया, और हाथी का वध करके उसके दांत तोड़ लिए, और कृष्ण बलराम दोनों हाथी का एक एक दांत लेकर मथुरा में प्रवेश किए, रंगभूमि में प्रवेश किए। तो ये अंतर है वृंदावन बिहारी कृष्ण और बाकी में। वृंदावन बिहारी कृष्ण जो है वो कभी अस्त्र नहीं लेते। पूरे ब्रज लीला में, वृंदावन लीला में, गोकुल वृंदावन गोवर्धन में कृष्ण ने कभी भी किसी अस्त्र का उपयोग करके किसी भी राक्षस को नहीं मारा। लेकिन अब देखिए मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो बांसुरी छोड़ दी है, बांसुरी लेके घूमते था, बांसुरी छूट गई, क्या आ गया हाथ में? हाथी का दांत आ गया। हाँ, हस्ती दंत लेकर प्रवेश कर रहे हैं। जब कृष्ण प्रवेश किए तो सबने, सबको तो लगा कि ये तो, कंस को लगा कि तो साक्षात मेरी मौत आ रही है। तो जिसने जाती रही भावना जैसी, हरि मूरत में देखी तैसी, जिसका जो भाव था उसी भाव से वे उनको देख रहे थे। फिर कंस, फिर चारुण और मुष्टिक ने कृष्ण को चैलेंज किया, चुनौती दी, और दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। और बड़े ही आसानी से कृष्ण ने चाणूक को और बलराम ने मुस्तिक को पराजित कर दिया, डिशुम डिशुम करके। और उसके बाद कंस ने कोशिश की कृष्ण को मारने की, लेकिन तब तक गुस्से में ही कृष्ण कूदे, और जहां पर कंस बैठा था, रंगभूमि जो बना था ना, जो रंगभूमि यानी खेल कूद का स्थान, तो वहां पर ऊंचा स्थान बना था जहां पर कंस बैठा था। भगवान कूद कर वहां पहुंचे और कंस को पकड़ा, उसके सीने पर बैठ गए, और एक झापड़, एक मुक्का जोर से मारा। और जैसे ही कंस को मारा, कंस के प्राण, प्राण वायु में विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण की जय। तो जब इस प्रकार कृष्ण को उन्होंने लीला करते देखा, उनके रंग को देखा, हाँ, उनके इस ऐश्वर्य को देखा, रंग यानी क्रीड़ा, तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, एकदम आनंद में आ गए।
कौन? महादेव जी, इसलिए उनका नाम पड़ गया रंगेश्वर महादेव। हाँ, बहुत खुश हो गए थे वो। तो आज भी रंगभूमि जो है, भगवान रंगेश्वर महादेव का नाम से यह रंगभूमि की लीला भक्त स्मरण करते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि शिवरात्रि यानी चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी के दिन जो है चौदस के दिन जो है कंस का वध किया, वध हुआ था। क्योंकि एकादशी के दिन जो है कंस ने इसको बुलाया अक्रूर को बातचीत करने के लिए। द्वादशी के दिन भगवान को लेने अक्रूर गए, त्रयोदशी को दिन लेकर आए और त्रयोदशी की शाम को उन्होंने धनुष तोड़ दिया, और चौदस को भगवान ने जो कुवलिया पे उठाते उसको माला, चारुण मुष्टिक का वध किया, और फिर कंस का भी वध किया। तो इस प्रकार जो है कंस का वध हुआ। तो रंगेश्वर महादेव जी का एक बार फिर से दर्शन करा देंगे भक्तों को, दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। रंगेश्वर महादेव जी, रंगेश्वर महादेव की जय। देखिए कैसे आनंद में है देखकर, आंखें देखिए, बड़े आनंद में है कैसे भगवान कृष्ण से कौतुक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे और यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, श्री केशव जी गौड़ीय मठ। तो यह जो है श्री रंगेश्वर महादेव से बगल में ही है, परिक्रमा के रास्ते पर आता है। और केशव जी महाराज करके हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। तो दर्शन कराइए, मंदिर के अंदर लेकर जाइए भक्तों को, अंदर दर्शन कराइए। तो यहाँ के सुंदर अर्चा विग्रह हैं, हाँ, राधा विनोद बिहारी जी केशव गौड़ी मठ में। तो इसी गौड़ी मठ में श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था। यहीं पर प्रभुपाद जी की संन्यास दीक्षा हुई। यहीं से संन्यास लेने के बाद प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंध लिखा संन्यास के बाद, और फिर वो अमेरिका गए और फिर पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया। तो यहीं पर आज कथा को विश्राम देंगे। कल बाकी जो है मथुरा के स्थानों का दर्शन करेंगे, और कल मथुरा मंडल की परिक्रमा पूरी होगी, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे ब्रज मंडल का दर्शन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।